बहुत से ख्वाब देखे थे, बस कोई भी नहीं पूरा हुआ। सब चीज़ों को दिल करता, लेकिन क्या करूं फिर सोचती हूँ गढ़ की हांडी बन जाए बस। तो अनम अपने शोहर से कहती नहीं काम करो। जब कहती हूँ तो फिर झगड़ते हैं, फिर मार के चले जाते हैं। जब मेरा बेटा कहता है ना मामा जी मैंने ये लेना है, तो चुप करके बैठ जाती हूँ कि क्या करूँ, मेरे पास तो अब मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। गुजारा तो नहीं होता, फिलहाल करना पड़ता है फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट वजीहा अब्बास। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय और बातें। आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रही हूँ वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन की ज़िंदगी में। अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो शायद हमारी ज़िंदगी का निज़ाम ना चले। हमसे ज़्यादा हमारे घरों को इन्होंने संभाला होता है। और मज़े की बात है, अगर ये एक दिन भी छुट्टी कर लेना तो हम सब पागल होने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, अब हम कैसे काम करेंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ अनम से। अनम जो है वो हाउस हेल्पर हैं, वो लोगों के घरों में काम करती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और पीते हैं उनके साथ एक कप चाय। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक पहले तो आप रिलैक्स हो जाएं, इतनी डरी हुई क्यों है? नहीं कोई बात। सही चल रही है जी। जिंदगी। ये बताएं अनम, आप कब पैदा हुई थी, कुछ याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं और 2 बहनें। 2 बहनें। वालिदैन हयात हैं आपके? नहीं, शादी कब हुई अनम की? शादी मेरी 2013 से। 2013 में हुई थी। तो बचपन में क्या सोचा था अनम ने कि बड़ी होके क्या बनूंगी? हर कोई सोचता है ना। बहुत से ख्वाब देखे थे, बस कोई भी नहीं पूरा हुआ। क्या ख्वाब थे आप? पूरे नहीं हुए लेकिन बता तो सकती हैं। यही कि चलो पढ़ेंगे, टीचिंग करेंगे, कोई हेड बनेंगे, कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पढ़ ही नहीं सकी या जी। वालिदा ने पढ़ाया नहीं? वालिदैन तो काम पे थे, बस नहीं पढ़ सके। खुद का दिल था पढ़ने का? जी। कभी स्कूल गई हैं? जी, कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने बस उसके 5 के पेपर दिए हैं, 5वीं के। तो उसके बाद क्यों छोड़ी थी पढ़ाई? बस मम्मी बीमार हो गई थी, फिर घर के काम करने शुरू हो गए। अच्छा, 5वीं क्लास से आप जी। लोगों के घर में काम कर रही जी। हैं? इतनी बचपन से? तो क्या ख्वाब होते थे अनम के? यही कि मैं चलो माँ बाप का साथ दूंगी, अपने बहन भाइयों का साथ दूंगी, कोई अच्छा सा काम कर लूँगी, जॉब कर लूँगी। नहीं। अच्छा अनम, आपने भी बताया कि आपकी 2 शादी हैं। पहली शादी आपकी कब हुई? पहली शादी मेरी 2013 से, खाला के खाला घर? के घर। ठीक है, उसमें से बच्चे हैं? हाँ जी, एक बेटा है उसमें। तो वो आपकी मर्जी से हुई थी या ज़बरदस्ती कर दी थी? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से की है। तो क्या वजह बनी, क्यों नहीं वो शादी चली आपकी? बस वो सही नहीं थे, इनको फिर छोड़ना पड़ा। अनम, दूसरी शादी कब हुई? दूसरी शादी मेरी उसको छोड़ के ना तो फिर दोबारा की थी हमने। किससे? नईमशाद से। ये खाला के घर से जब हो गया था ना ख़त्म, फिर ये दूसरी शादी की थी। तो फिर दूसरी शादी में से बच्चे हैं? हाँ जी, एक बेटी थी, उनको दे दिया। उनको दे दी। तो वो शादी क्यों खत्म हुई? वो बस इन्होंने ही लड़ाई झगड़े रहते थे थोड़े से। तो अनम, कैसे फैसला किया कि फिर पहले शोहर से दोबारा शादी करने का, जब एक छोड़ आई थी यहाँ पीछे? हाँ जी, बस यही तो पता नहीं चला ना। तो आप खुश हैं या नहीं? खुश भी और नहीं भी हूँ, क्योंकि वो काम ही नहीं करते। जिंदगी चल रही है जी। बस। अब आपके पास एक बेटा है, जी। तो बेटी से मिलने जाती हैं वो? तो नहीं, वो नहीं मिलने देते। याद आती है बेटी की? जी, बहुत। तो कितनी सी थी बेटी जब चली गई आपसे? वो छिले में थी जब छोड़ दी थी। तो जिले में छोड़ दी थी? जी। इतनी छोटी बच्ची, मतलब 1-1.5 महीने की होगी वो तो? नहीं, 11वां थी। 11 दिन की थी? 11 दिन की थी। तो वो बच्ची तो माँ के बगैर रह ही नहीं हाँ सकती, जी। आपने कैसे दे दी? बस कुछ समझ ही नहीं आई। जबरदस्ती ली थी या खुद दे दी? नहीं, खुद ही दी है। है ना, मतलब मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि 11 दिन की बच्ची, 11 दिन का तो जानवर का भी बच्चा, वो भी माँ के बगैर नहीं रह सकता है, तो इंसान का बच्चा था। बस वो खाला कहती थी हमारे घर दोबारा आ जाओ। खाला के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। आप पछतावा होता है उस बात में? जी। कि पता है किस हाल में बेटी है, कहाँ है? हाँ जी, मिल घर के पास ही है, 2-3 घर छोड़ के ना। तो कभी आप स्पेशल मिलने गई हैं? मिलना नहीं, आना? तो बस दूर दूर से? दूर से ही। लेकिन पता है कि मेरी हाँ बेटी जी, है, पता चलता है कि इधर ही है। है। उस बच्ची को पता है आप उसके वालिदैन? नहीं। सुतेली माँ के साथ रहती है? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई दोबारा। तो अब आपके शोहर काम नहीं करते? जी। कितने घरों में आप काम करती हैं? मैं 3 घरों का करती हूँ। 3 घरों का। कितना कमा लेती हैं? बस
अल्लाह का शुक्र है, 2-3 कोई दे देता है, एक 5 दे देती हैं, एक 4 दे देती हैं। तो मतलब तकरीबन 10 से 1,000 ही हाँ बना जी, है। 10 हो जाते हैं। गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा तो नहीं होता, फिलहाल करना पड़ता है फिर। तो आगे जो बच्चे को पढ़ा रही हैं आप अपने? हाँ जी, ये गवर्नमेंट स्कूल में डाला हुआ है, बस उसकी फ़ीस भी नहीं है तो इसलिए डाला हुआ तो अनम आप अपने शौहर से कहती नहीं वो काम करो? है। जब कहती हूँ तो फिर झगड़ते हैं, फिर मार के चले जाते हैं। तो मारते पीटते जी। थे? तो जो आपकी खाला कहती थी कि वापस आ जाओ, वो हाँ नहीं जी। रोकती उन्हें? नहीं, वो नहीं कहती। दूसरे शौहर तो मारते पीटते ही नहीं थे? नहीं, वो अच्छे थे। तो फिर क्यों छोड़ा आपने? इन्होंने मेरा घर ख़राब किया है बस। वो तो इतने अच्छे थे। बेटी से भी हाथ धो बैठी हैं जी, और पछतावा होता होगा इस बहुत फैसले पे? ज़्यादा। आपने बताया कि आप 10,000 कमाती हैं, उसमें घर का किराया भी है, बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, 100 अखराजात इंसान के अपने जी। भी होते हैं। कैसे कर लेती हैं गुजारा सिर्फ 10,000 में? ससुराल के साथ रहती हैं? नहीं नहीं, तो सेपरेटरी तो कैसे 10,000 में गुजारा हो जाता है आपका? बस करना पड़ता है फिर। यही सोचती रहती हूँ, किराया कैसे निकालूं, घर का कैसे कितना पूरा किराया करूं। आपके घर का? 4। 6,000 पीछे बच जाते हैं? जी। 6,000 सिर्फ पीछे बच जाता है। अगर हम इमेजिन करें तो शायद हमारे 6,000 में 2 से 3 दिन निकलेंगे और कुछ लोगों को तो शायद 1 दिन निकलेगा 6,000 में। 6,000 में आप पूरा महीना गुजारती हैं कि शोहर कोई काम नहीं करते हैं बिल्कुल? एक दिन जाते हैं, 10 दिन छुट्टी है बस। मतलब आपको पैसे नहीं देते? 1000 रुपया उसकी दिहाड़ी होती है, हम्म। या 1000 होगी या 1500 होगी। तो मतलब महीने का आपका ये 12-13 हज़ार तक ही हाँ। बन जाते हैं? हाँ जी। जी जी। तो कभी सोचा है कि अगर आगे इससे हालात मतलब मुश्किल हो रहे हैं, किस तरह से गुजर बसर बहुत होगा? ही ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं, फिर क्या करूं। वो भी थोड़ा सा साथ भी नहीं देते। बहन भाइयों को बोला है मेरा हिस्सा दे दो, जो भी बनता है मुझे दे दो। कितने भाई हैं आपके? पता है? मेरे भाई? 4 भाई हैं। तो भाइयों ने कभी सपोर्ट नहीं किया? अगर बहन के वो आते ही नहीं है, कभी पूछे ही नहीं उन्होंने, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है हमें बताओ। नहीं। मिलते ही नहीं है? नहीं। भाई अच्छे हैं, खासे हैं? हाँ जी, वो अपने घर से ही हैं। कभी उन्होंने आपकी इमदाद नहीं, जी। कभी आपकी हेल्प नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं किया। बड़ा भाई पूछता है बस थोड़ा बहुत, वो ईद शबरात थोड़ी बहुत दे देता है। अनम कितना आपका बिजली का बिल, गैस का बिल आ जाता ये है? आ जाता है 1000, 1200, 1300 आ जाता है। फिर मतलब अक्सर महीने के एंड पे आपके पैसे खत्म हो जाते हैं? हाँ क्या जी, एंड पे करते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं सांस की प्रॉब्लम भी है मुझे। मैं सबको दवाई सांस का मसला जी। है? क्या मसला है आपको? सांस ये सैल्बो होता है ना, पंप, वो लेती हूँ। तो फिर इस सांस का मसला भी है, किससे घरों में काम करती हैं? साथ ले जाती हूँ दवाई। जहाँ काम करती हैं मालकान अच्छे हैं? हाँ जी, अच्छी है। आपकी हेल्प वगैरह करते हैं? करते हैं, बस वो थोड़ा बहुत मेरे साथ कर देते हैं। अच्छा ना, हम भी कोई चीज़ें देख के ख्वाहिश होती है कि ये हमें मिल जाए। बाज़ार जाती हैं, मार्केट जाती हैं, कभी कुछ खाने की या ओढ़ने की चीज़ देख के हुआ कि काश मेरे पास भी हो, मेरे बच्चे के पास ही हो? लोगों के बच्चों को देखती हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए। हाँ जी, बहुत दिल करता है, लेकिन जब मेरा बेटा कहता है ना मामा जी मैंने ये लेना है, तो चुप करके बैठ जाती हूँ कि क्या करूँ, मेरे पास तो अब मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, इतना मैनेज भी नहीं कर सकती, क्या करूँ। तो थोड़ी बहुत मैं चीज़ घर में ले आती हूँ कि मेरा बच्चा खुश हो जाए। मुझे लगता है वालिदैन के लिए सबसे तकलीफ दह बात ये होती है कि जब बच्चा कहे कि हमने ये लेना है, वालिदैन अफोर्ड ना कर सकते हैं। तो वो नहीं कुछ भी समझता, मामा जी मैंने यही लेना है। बच्चा है ना। जी। कभी ऐसा हुआ है कि बाहर सब्जी लेने गई हैं, कोई फ्रूट्स पड़े हैं, चिकन की शॉप है, मीट की शॉप है, दिल करो यार आज तो पुलाव बना लूँ, आज तो चिकन कढ़ाई बना लूँ? हाँ जी, क्यों नहीं करता है, सब चीज़ों का दिल करता है, लेकिन क्या करूँ फिर सोचती हूँ गढ़ की हांडी बन जाए बस। तो जैसे आपने कहा कि महीने के एंड पे ख़त्म हो जाता है, जी। तो राशन कैसे लेती हैं? आटा ख़त्म हो जाता है, कैसे करती हैं? दरअसल एक जगह पे मैंने राशन लगवाया है उनको, फिर मैं जब पैसे मिलते हैं ना तो हज़ार ले आती हूँ, फिर उनको पैसे दे देती हूँ। जैसे अब ईद आ रही है, कपड़े होते हैं, बच्चे जिद करते हैं उन्हें ये लेना है वो लेना है, तो तकलीफ़ होती होगी? हाँ जी, क्यों नहीं होती है, सब कुछ आता है ज़हन में, लेकिन सोच सोच के फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। इस वजह से आपको सांस का मसला? हाँ जी, फिर मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी गुजर गया ना, तो फिर मुझे याद आती है। बेटा गुजर के? ये क्या वाक़या है, तो आपने हमें बताया मेरा नहीं। एक बेटा भी ये पहले से फोत हुआ है ना, 2 साल का था वो। अच्छा, 2 साल का था? जी। क्या हुआ था? बस यही मियाँ मेरा ले जाता था, 2-2 महीने ना उसको मेरे से जुदा करके ले गया ये था। पहला शोर? जी। कहाँ लेके जाता था? अपनी अम्मी गाँव में। अच्छा। जी। तो बच्चे को क्या हुआ था?
बच्चे को बीमार था, वो मेरे से जुदा किया उसने 2 महीने, तो उधर जाके उसकी डेथ हो गई थी। डाकी डेथ, माँ जी। से दूर। जी, इतनी चीजें अनम कैसे बर्दाश्त करती है? पता नहीं क्या है इन्होंने। बचपन कुछ समझ मुश्किलात में नहीं। जिस जी। तरह 5 क्लास छोड़ के घरों के काम करना शुरू कर दिए, फिर बच्चे की डेथ हो गई, हस्बैंड, कैसे इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया? करना पड़ता है, फिर क्या करूँ। ज़िंदगी में कोई एक बात जो बहुत रुलाती हो, हर किसी की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कैसी याद है, एक याद होती है जो आपको बहुत रुलाती है, बहुत तकलीफ देती है, कोई ऐसी बात जो जिस पे आप सोचते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये क्यों यही हुआ? है बेटा के मेरे सामने नहीं उसकी डेथ हुई, वो उधर जाके उसकी गांव में डेथ हुई है। पता नहीं कैसे वो फोत हुआ, कैसे नहीं हुआ। कैसे पता चला था आपको? उन्होंने बस लड़ाइयों झगड़ों में फ़ोन किया कि आपका बेटा फोत हो गया। लेकर गए थे आप, पीछे नहीं गई उनके? हाँ जी, पीछे नहीं गई। नहीं, आपने फ़ोन नहीं किया किधर है मेरा बेटा, किधर है, आपसे लेके नहीं, गए दरअसल थे? लड़ाइयाँ थी ना, लड़ाइयाँ झगड़े थे, तो इधर मुझे मार के गया था कि कैसे ये किया, ये कैसे अंदर आग लगा दी थी उसने। अनम, क्या लड़ाई हुई थी आपके उस दिन? लड़ाई इस बात की हुई है कि हम उधर से गांव से आए हैं अच्छे खासे, और बच्चा बीमार था मेरा छोटा, उसका नाम हमदान अली था, और वो मेरी बाजी ने देखा है, उसको कहा कि अनम तुम जल्दी से इसको ले जाओ। मैं इसी वाला अस्पताल में लेके गई हूँ, उन्होंने क्या है इसको घर ले जाओ, ड्रिपें वगैरह लगाई हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैं क्या वकार इसको ना उधर ले जाओ। नहीं नहीं, इसको मैं गांव में लेके जाता हूँ, सही हो जाएगा, ऐसे है फलां ऐसे, बस ये बात हुई है। इतनी सी बात लड़ाई हुई है? इतनी सी बात पे हुई है, तो उसने मेरा गला दबार दिया है, वो मुझे ईंटें मारी हैं, मेरे ऊपर चढ़ गया है, तो फिर दरवाज़ा बंद किया है, मैं बाहर को आती थी, वो मुझे अंदर से खींचता था, तो मोहल्ले वालों ने आके दरवाज़ा खोला है। वो जब मेरा बेटा आखिरी सांस ले रहा था, तो उन्होंने बच्चे को नहीं देखा, मुझे देखा है कि इसकी हालत देखो, इसको पहले ले जाओ। 15 पे कॉल की है, मेरे बहन भाई आ गए हैं, तो उतनी देर ये भाग गया था बच्चे लेके, दोनों बच्चे भाग। और वहाँ जाके बच्चे की डेथ हो गई? वहाँ एक रात रहा है। बड़े ने मुझे बताया, मामा जी हमदान की रात को सारी रात तबीयत ख़राब रही है, पापा कहीं भी नहीं लेके गए, और रास्ते में डेथ हो गई है। ये आपके पहले का वाकया या दूसरे शोहर से ये पहले, तलाक लेके आप आ गई? नहीं नहीं, ये पहले का है। पहले का। जी। इतना सब फेस करने के बाद भी ना आप उस दरिंदे शख्स के पास आ गई? बस वो पता नहीं वो क्या करते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं, हम उसकी माँ हैं। क्या मसला था आपके बेटे को, क्या बीमारी थी? उसको जिगर का मसला था। जिगर का जी। मसला था। तो मतलब वो कितना ट्रॉमेटिक है कि इधर से लड़ाई चल रही है, बेचारी मार खा रही है, उसके सर पे ईंटें लग रही हैं, अगले दिन ही उसके बच्चे की डेथ। जी। तो आपके हस्बैंड को पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था? नहीं, वो खाला थी ना, भाई कहते हैं चलो छोड़ दो, कुछ कोई बात नहीं, हमारा माँ का रिश्ता है खून का, चलो कोई बात नहीं, अब भी सही हो जाएगा, कोई गल नहीं। जब आपने दूसरी शादी की थी, बहन भाई ने सपोर्ट किया था? हाँ जी, बहुत, वो उनकी मर्जी से हुई थी, मामा की मर्जी से सब कुछ तो हुआ। जब आप दोबारा पहली शादी, पहले शोहर के पास वापस आई जी। दोबारा से, तब हाँ, बहन भाई ने साथ दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया, वो कहते थे तुम खुद ही करो जाके, जो मर्जी करो, कि हम तुम्हारा अपना जी। मसला है। उन्होंने एक बात की है कि मेरे भाई ने कहा कि माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, खाला है। सैड टू नो कि पाकिस्तान में बहुत सी शादियां जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रही होती हैं। आपको हस्बैंड मारता है, पीटता है, लड़ता है, लेकिन फिर भी आपको निभाना है। क्यों? खाला का बेटा है, फूफो का बेटा है, बच्चों का बाप है, दिल नहीं होता है, दिल में तकलीफ होती है, लेकिन क्या कॉम्प्रोमाइज़ पे शादियाँ चल रही हैं, कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती। इनका भी एक ऐसा ही वाक़या है कि मारता पीटता, अब भी आपको ऐसे ही मारता पीटता जी, है? अभी भी ये मार के चला गया था, अभी आया है। कब मारा है आपको आखिरी दफा? ये शबरात के दिन मारा था, रोज़ों से पहले। किस बात पर? बस छोटी सी लड़ाई से। छोटी सी लड़ाई से जी। आपको मार दिया? कभी आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस को पर्चा नहीं कोशिश लिखवाया? करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं इसको ऐसे कर दूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अनम, एक चीज़ जो आपको, मतलब मैंने पहले भी पूछा, कोई रुला देती हो कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये मैं डिज़र्व नहीं करती थी, इसकी मैं हकदार नहीं थी, कोई एक चीज़ ज़िंदगी में? यही है बस, एक तो माँ बाप, तो एक छोटा जो गुजर गया कि नहीं देख सकी, और बेटी के भी दुख अलग है। जी। इतनी ज़िंदगी फैली हुई है, इतनी ख़राब हुई हुई है, फिर भी आप इतनी हिम्मत से काम कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं, आप बहुत बाहिम्मत खातून हैं।
अपने बेटे को पढ़ा भी रही हैं। अच्छा, अब कोई ख्वाहिश जो आप चाहती हैं कि अब मैंने ज़िंदगी में वो पूरी करनी है, कोई ज़िंदगी का मकसद अब आपका, कि जो होना था वो हो गया पीछे, उसको भूलें और आगे निकलें, अब आपका क्या मकसद है ज़िंदगी का? अब यही है कि मेरा बेटा पढ़ जाए, कुछ बन जाए, उसका मेरा ध्यान उसकी तरफ ही है। चलो हसन, मैं जितनी जोगी हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, चलो पढ़ो तुम। उसको पढ़ाना है, उसको कुछ बना। हाँ जी, लेकिन उसका ज़हन ही नहीं है, क्योंकि उसके पापा की ऐसी है बातें जो ना वो नहीं कर सकता। ये ले या घर के काम ही नहीं। दरअसल उसके सर पे मैंने सारा कुछ फेंका हुआ है। 13 साल के बच्चे की। जी, घर का वो ही करता है, चीज़ें ला, मेरी दवाइयाँ ला, जब वो आप घर की चीजें भी नहीं लेके आता, काम तो जी। ना करना एक दूर की बात हाँ है। जी, वो नहीं करता, वो भी नहीं करता। नहीं करता। सब जिम्मेदारी बच्चे पे है। बच्चे पे है। बच्चे को सपोर्ट करता है, वो बच्चे को प्यार करता है। नहीं, वो नहीं करता। ये सबसे पहले वो कहता है कि ये नानी ने पाला है, ये नानी का ही है, आपका ही है। किस किस्म का शख्स है ना, वो काम जी। करता है ना, वो बच्चे को प्यार करता है ना, वो बच्चे को पढ़ने देता है। जी, क्यों रह रही हैं? बस उसको क्या करूँ, माँ बाप क्या, बहन भाई कहते हैं अब जैसे भी है तुम जिंदगी बसर करो। लोग लेकिन फिर मोहल्ले वाले अनम, गल आपको बातें पता है, करते हैं। आप एक बहुत बाहिम्मत खातून है। आप इतना कुछ फेस करने के बाद भी आप काम कर रही हैं, अपना घर संभाल जी। रही हैं, बच्चे पाल रही हैं। आप बहुत बाहिम्मत खातून हैं। ईद आ रही है, अनम ने कोई ईद की तैयारी की है? इंशाल्लाह बाजी मेरी कहती हैं कि आपको वोट करेंगे, शायद। चलो अल्लाह करे, कुछ कपड़े बना दें, कोई वगैरह, कोई चीज़ें वगैरह। चले, अभी तो फिलहाल उनके ऊपर ही फेंका हुआ है। अगर हम आपको ईदी दें तो अनम उस ईदी का क्या करेंगी? यही होगा कि बच्चे की कोई चीज़ आ जाएगी। चलें, फिर बच्चे की कोई चीज़ लेंगी आप? अपना तो नहीं अपने कुछ लिए ले। क्यों नहीं लेंगी? हमेशा बच्चों के, ठीक है वालिदैन प्यार करते हैं, कभी अपने लिए भी तो कुछ सोचें ना। आप भी तो माँ इंसान का हैं। दिल मर जाता है ना, क्या करूँ। फिर बच्चे देखती हूँ उनके पूरे हो जाएं। लेकिन कोई आपको बात- ही सीधे से अपने लिए कुछ लेना होगा। ओके, ठीक है। चलें, आपको हमारे प्लेटफॉर्म से आज ईदी मिलेगी, जितना हमसे हो सका हम आपके लिए करेंगे। ये जी हमारी Thank तरफ से you. आपकी ईदी है, और आपने इससे अपने लिए कुछ लेना है, ठीक है? ठीक है। मेरे साथ अनम मौजूद थी। यकीनन है कि बहुत बाहिम्मत खातून है। इतना मेंटल ट्रॉमा फेस करने के बाद भी ये इतना काम कर रही हैं, अपना घर संभाल रही हैं, और इतनी प्यारी हैं, ये इतनी मासूम सी हैं। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसान करे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।